नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज के असबाक के हवाले से गुफ्तगू जारी थी। मेराज के हवाले से दो रवायात हैं। एक ये कि हिजरत से 3 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करवाई गई, और दूसरी रवायात के अंदर ये है कि 5 सन नबुव्वत के अंदर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस आए तो उस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये एजाज़ बख्शा। दोनों रवायात के मुताबिक ये वक्त जो था बहुत कठिन था, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों की इज़ारसानियों से तंग आकर ताइफ तशरीफ़ ले गए कि शायद वहाँ कोई अक्ल दानिश रखने वाला सपोर्टर बन जाए और इस दावत तौहीद में मेरा साथ देने वाला बन जाए। लेकिन ताइफ वालों का रवैया कुरैश से भी ज़्यादा तल्ख़ था, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से फिर दोबारा मक्का तशरीफ़ ले आए। वो वक्त इतना कठिन था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक़्त जो है उस वक्त को करार दिया है जब आप ताइफ से वापस तशरीफ़ लाए और ताइफ वालों ने आपके साथ बदसलूकी की। और 10 सन नबुव्वत के अंदर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआविन चचा सरदार अबू तालिब इस दुनिया से चले गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ीका हयात सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिन्होंने अपना माल जान सब कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे निछावर कर दिया था, वो भी इस दुनिया से चली गई। तो ये बड़े मुश्किल हालात थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी निशानियां दिखलाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर करवाई, अपनी निशानियां दिखाई। इंसान सुन के जितना भी देखे, उसके ईमान का जितना भी आला लेवल हो, ऐनुल यकीन आँखों से देख लेता है जब, तो उसकी कैफियत बदल जाती है। यही वजह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो मैंने देखा है अगर तुम देख लेते, लज़हिकतुम कलीलन वला बकैतुम कसीरा, तुम्हारी ज़िंदगी में कभी चेहरे पे मुस्कुराहट ना आती, तुम जिंदगी रो रो के गुजार देते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस सफ़र का आगाज़ बैतुल्लाह से हुआ, जिससे हमें ये पता चलता है कि मस्जिद का इस उम्मत के उरूज के अंदर क्या किरदार है। ये एक रिटर्न पॉइंट था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मेराज। अमली तौर पे भी आप बुलंदियों पे तशरीफ़ ले गए, और आपका दीन जो है उसके अंदर भी एक पॉइंट ऐसा आया कि लोग जो है दावत इस्लाम मदीना तैयबा के अंदर और फिर हबशा की तरफ मुसलमान गए, तो वहाँ ये फैलनी शुरू हुई। तो मेराज के इस सफ़र में एक सबक और एक दर्स ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र का आगाज़ बैतुल्लाह से मस्जिद हराम से करवाया, और फिर मस्जिद हराम से लेके मस्जिद अक्सा तक वहाँ भी मस्जिद है। तो यहाँ ये एक सबक ये सिखाया गया कि मुसलमानों के उरूज के लिए ये ज़रूरी है कि वो मस्जिद को अपना बुनियादी मरकज़ और बुनियादी कला बनाए। मस्जिदों से हट के, मस्जिदों के बगैर अगर मुसलमान उरूज पाना चाहेंगे तो उनके लिए उरूज मुमकिन नहीं है। आज हम देख रहे हैं, हमने मस्जिदों को महज जो है वो मामूली वक्त के लिए और थोड़े से वक्त के लिए जो हमने मस्जिदों में आना जो है वो अपनी ज़िंदगी का वतीरा बना लिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद जितनी मुहिम्मात, जिहादी मुहिम्में जितनी भेजी हैं, उसका आगाज़ अल्लाह के रसूल ने मस्जिद से किया। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। और मस्जिदें किस लिए होती हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह के जिक्र के लिए और नमाज के लिए मस्जिदें बनाई जाती हैं। इस सफ़र में सही मुस्लिम की रवायत के मुताबिक मक्के से लेके बैतुल मक़दस तक 4 मरतबा अल्लाह के रसूल को नमाज के हवाले से दिखाया गया।
आपने सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया और आपने फरमाया मैंने उन्हें देखा कि वो नमाज पढ़ रहे थे। ये बार बार जो नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई जा रही थी, अभी तक इस्लाम के अंदर तो नमाज बाकायदा फर्ज भी नहीं हुई थी। मस्जिद से शुरू करके दरमियान में अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को जैसे अल्लाह ने दिखाया, ये मोजज़ात है, अल्लाह ताला दिखाने पे कादिर है, तो अंबिया को भी नमाज पढ़ते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया। आप बैतुल मक़दस पहुंचे तो बैतुल मक़दस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सारे अंबिया को वहां जमा किया गया और सारे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की इमामत करवाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और नमाज पढ़ी। वहां से नमाज पढ़ के फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों का सफर शुरू किया और वहां भी मुख्तलिफ अहादीस के अंदर मिलता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने एक बालिश्त ज़मीन भी वहाँ नहीं देखी आसमानों पे मगर कोई ना कोई फरिश्ता वहाँ पे सजदे के अंदर सर रख के अल्लाह की इबादत कर रहा था। वहाँ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का मंजर दिखाया गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ़ ले गए और मुख्तलिफ अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई, जन्नत और दोज़ख का मंजर भी दिखाया गया। तो इस जहन्नम वाले मंजर के अंदर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मंजर ऐसा दिखाया गया जो नमाज से मुताल्लिक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक रवायत में कि सबसे अजीब मंजर जो मैंने देखा कि एक शख्स पत्थर लेके खड़ा था और एक शख्स लेटा हुआ था, उसके सर पे पत्थर मारता था, उसका सर कुचला जाता था, पत्थर लुढ़खड़ाता हुआ दूर चला जाता, वो उठाने के लिए जाता तो सर दोबारा ठीक हो जाता। मैंने जिब्रील अमीन से पूछा कि ये शख्स कौन है, तो दो बुराइयां उसकी बताई गई। एक तो अल्लाह ने इसको कुरान दिया था, इसने कुरान को ठुकरा दिया, और दूसरा यनामु अनिस्सलातिल मकतूबा, ये फ़र्ज नमाज नहीं पढ़ा करता था, फ़र्ज नमाज जो है उससे सोया रहता था, इस वजह से इसको ये सज़ा मिल रही है। यहाँ ये भी बता दिया गया कि नमाज छोड़ना जो है उसका अंजाम जो है वो क्या है, दुनिया की जिल्लत तो अपनी जगह पे है, आखिरत में भी उस इंसान का जो है वो कोई पुरसाने हाल नहीं है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सिदरतुल मुंतहा पे तशरीफ़ ले गए तो वहाँ जितनी इबादतें हम करते हैं, हत्ता कि कुरान मजीद जैसी अजीम किताब भी अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन के ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की। हमारी तमाम इबादत में नमाज वाहिद इबादत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों से लेके तशरीफ़ लाए। आसमानों पे अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तोहफा अता किया वो नमाज का तोहफा था। ये इतनी ज्यादा नमाज के हवाले से इस सफर के अंदर अल्लाह ने तो फरमाया लिनुरियहु मिन आयातिना, हम अपनी निशानियां दिखाने के लिए हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया, तो इतनी ज्यादा निशानियां जो हैं उनका ताल्लुक नमाज से था। फिर 50 नमाजें फर्ज की, फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना, फिर वापस जाना, नमाजें कम करवाना, फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मशवरा देना कि आपकी उम्मत इतनी नमाजें नहीं पढ़ सकेगी। बार बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुलाकात नमाज के हवाले से, आपका दरख्वास्त करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का 5 नमाजें कम कर देना, ये क्या बताता है कि ये उम्मत जो है किन खराफात में खो चुकी है, और जो इन मोजज़ात के और वाक़े मेराज के जो असबाक हैं, जो असल असबाब हैं, उनसे उम्मत हट चुकी है। आज हम कितनी नमाजें पढ़ते हैं? हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ईमानदारी से बताइए, आपके जब रिश्ते हुए, आपके ससुराल वालों में से कितने हैं जिन्होंने पूछा कि क्या बच्चा नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? या आपने जब अपने बच्चों के रिश्ते किए, कितने लोगों से आपने जो है वो पूछा कि बच्चा नमाज पढ़ता है या बच्ची नमाज पढ़ती है या नहीं पढ़ती? हम किन खराफात के अंदर खो चुके हैं, और जो दीन के असल मकासद हैं उनसे हम जो है वो किस कदर दूर हो चुके हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7वें आसमान पे बैत मामूर दिखाया गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वहां
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं, सजदा करते हैं अल्लाह के सामने, और क़यामत तक दोबारा उनकी बारी नहीं आएगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी बार नमाज के हवाले से दरख्वास्त करने के लिए गए तो 5 रह गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से यह ऐलान हुआ कि अल्लाह ने अपना फरीज़ा पूरा कर दिया है, आपकी उम्मत पढ़ेगी 5, लेकिन मेरे यहाँ उनकी 50 होंगी। इतने फजल के बाद भी, इतनी रहमत के बाद भी आज हमारा हाल क्या है? अल्लाह की कसम, ये जो असबाब हमें नजर आते हैं हमारी तबाही के और हमारी इस परेशानी के, ये असल असबाब नहीं है। असल सबब ये है कि हमारा ताल्लुक अल्लाह से टूट चुका है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा शफीक, ज्यादा मोहब्बत करने वाले हमारे माँ बाप भी नहीं है जितनी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी फिक्र थी। आप इस दुनिया से जा रहे थे तो आपके आखिरी अल्फाज क्या थे? आखिरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत और वसीयत क्या थी? अस्सला अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम, मेरी उम्मत नमाज का ख्याल रखना, नमाज के हवाले से जो है वो कोताही ना करना। अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती, अल्लाह के रसूल बेहोश हो जाते, पानी मुंह पे जो है वो लगाते गीला करके हाथ या कपड़ा, और जब होश आती पूछते लोगों ने नमाज पढ़ ली है? असल्लन नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है? आखिरी वक्त में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की वसीयत करते चले गए, लेकिन आज उम्मत जो है इन सारी चीजों को भूल चुकी है। तो मेरे भाइयों, वाक़े मेराज का जो बुनियादी सबक है वो ये है कि हम अपने ताल्लुक मस्जिदों के साथ जोड़ें, मस्जिद के साथ जुड़ें और नमाज के साथ अपने आप को जोड़ें, अपनी औलादों को जोड़ें। हमारा अलमिया क्या है? मस्जिदें बनाने के लिए लोग, एक मस्जिद 10-10 साल लगते हैं लोग बनाने के लिए, और घर बनाना हो उसी मस्जिद के पड़ोस में 10 लाख की कोठी बन जाती है, 10 करोड़ की कोठी बन जाती है, लेकिन वो मस्जिद जो है वो 10 साल तक भी नहीं बनती। ये हमारा जो दीन के साथ, मस्जिदों के साथ, नमाज के साथ जो हमारा ताल्लुक है, इसकी कमजोरी बुनियादी वजह है कि आज जिन हालात से हम गुजर रहे हैं। एक ही रास्ता है कि पलट आइए अपने दीन की तरफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की तरफ। अगर हम इज्जत चाहते हैं, अगर हम सुकून चाहते हैं, अल्लाह मुझे भी और आपको भी इसकी तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।